नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, तो आप लोग इसे तैयार कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और इन प्रश्नों पे आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसे लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए कहीं कॉपी पे, क्योंकि इन्हीं से पेपर में आप में आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और ये हमारा मंडी परिषद का हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जिसपे निःशुल्क हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग इससे ज्वाइन कर सकते हैं, निःशुल्क है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सा, शा, हा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, या, रा, ला, वा में व्यंजनों को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ठीक है, नहीं है पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें है आपका चा, क्योंकि ओष्ठ ध्वनि आपकी पा होती है, फा होती है, बा होती है और माँ होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छा वर्ण किसके योग से बनता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, का प्लस शा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं तो कितने हैं? ऑप्शन बी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है? तो अभी मैंने आपको बताया ही था, उसमें होगा ऑप्शन डी, फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो टा वर्ग मतलब टा, ठा, डा, ढा, ढा, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे वर्ग में होते हैं, तो इनमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, घा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ठीक है, तो ये होगा, इसका आंसर होगा आपका आंसर बी, जा प्लस इया से मिलकर बना होता है ज्ञा। किस शब्द से री स्वर नहीं है? किस शब्द में री स्वर नहीं है? ठीक है, तो कृपा में भी है, कृष्णा में भी है, दृष्टि में भी है, रिवाज में नहीं, क्योंकि यहाँ पे रा आ रहा है। ठीक है, जहाँ पे भी ये नीचे वाला रा आता है वो री में ही जोड़ा जाता है। ठीक है, वो री स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन वर्ण अंतःस्थ नहीं है? तो अंतःस्थ वर्ण होते हैं या, रा, ला, वा। ठीक है, या, रा, ला, वा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, नहीं पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो तल्लीन का होगा आपका तत् प्लस लीन, ऑप्शन डी। वाग्जाल का संधि विच्छेद होगा? ये जितने भी मैं संधि विच्छेद बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि इनसे पेपर में ज़रूर आएगा, तो आप लोग इसे नोट करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वाक जाल। ठीक है, और ये वाक जाल नहीं होगा आपका, इसमें नीचे ये होता है ज़रूर, तो इसीलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द्वा अपी का संधि विच्छेद होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दो प्लस अपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण का सही संधि विच्छेद है? उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी, उत प्लस चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो इसमें संधि हो जाएगी आपकी यण संधि। ठीक है, ऑप्शन ए। ये संधि से रिलेटेड हम ट्रिक जल्द ही लाने वाले हैं वीडियो, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप देखते ही पहचान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निह प्लस गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, का प्लस शा। नेक्स्ट है, पावन का संधि विच्छेद होगा? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, पौ प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा आपका चतुर्भुज, ऑप्शन सी। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो कौन सा ऐसा समास होता है जिनमें पहला पद संख्यावाचक होता है? तो वो होता है आपका द्विगु समास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्त ऋषि में समास है? कौन सा समास है? तो सप्त आ गया, इसमें नंबर्स आ गए हैं,
तो इसलिए ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो अव्ययी भाव समास होता है, कर्म कारक नहीं होता है, कर्मधारय होता है। द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, तो यहाँ पे नहीं पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिदिन शब्द में समास होगा, तो प्रतिदिन में कौन सा हो जाएगा आपका? आपका होगा अव्ययी भाव समास। क्यों होगा? क्योंकि इसमें आपका उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपने उपसर्ग का ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है, मैंने दे दिया है, तो वहाँ से आप उपसर्ग पहचान सकेंगे। तो जहाँ भी उपसर्ग आएगा वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जलमग्न शब्द में समास होगा, तो जलमग्न इसका आंसर हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी, क्योंकि जल में मग्न होता है इसमें, और जहाँ भी में, पर, का ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचवटी शब्द में समास होगा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको नंबर्स मिल रहे हैं 5, 4, 3, तो आपका क्या हो जाएगा? द्विगु समास, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आजन्म, इसका भी आपसे समास पूछा है, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका हो जाएगा आंसर डी, अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पर भी आपको उपसर्ग मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन। भरपेट कौन सा समास है? तो इसमें भी आपको उपसर्ग मिल रहा है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्न जल में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, द्वंद्व। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जहाँ पे बीच में ये लगा होता है इसका मतलब होता है और, तो अन्न और जल, माता और पिता, ये सारे एग्जाम्पल हैं द्वंद्व समास के, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुस्तकालय कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धनहीन, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, धन से हीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं, तो रचना की दृष्टि से कितने भेद हैं? ऑप्शन बी, 2 हो जाएंगे इसका। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? तो द्विज, जिन्हें आपको पता होगा, इसका आपको द्विज का पर्यायवाची पता होगा तो आप लोग जानते होंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, विदेह। ठीक है, ये नहीं होता है, बाकी ये पक्षी, ब्राह्मण, दांत, ये तीनों द्विज के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्थावर का विलोम शब्द है, आंसर डी, जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है, तो ग्रस्त का होगा आपका मुक्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उन्मूलन का विलोम है, तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रोपण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मूक का विलोम शब्द, विलोम शब्द आप जरूर तैयार कर लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको भी नोट करते चलिए। मूक का विलोम होगा, तो मूक का हो जाएगा ऑप्शन बी, वाचाल। सृष्टि का विलोम शब्द है, तो सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी, प्रलय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इप्सित का विलोम शब्द है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इप्सित का क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, अनिप्सित। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अज्ञ का विलोम शब्द है, तो अज्ञ का विलोम शब्द होता है विज्ञ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौरव का विलोम शब्द है, तो गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? लाघव, ऑप्शन ए। तिमिर शब्द का विलोम है, तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तो होता है आलोक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या है? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष, ऑप्शन बी। श्री गणेश शब्द का विलोम है, तो इसका विलोम होगा आपका ऑप्शन बी, इतिश्री। संकीर्ण का विलोम है, संकीर्ण का विलोम आपका क्या होगा? ऑप्शन डी, विस्तीर्ण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। कृतज्ञ का विलोम है, तो कृतज्ञ क्या होगा? ऑप्शन सी, कृतज्ञ। तो ये थे हिंदी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मंडी परिषद के पेपर में आ सकते हैं। तो आप लोग इन्हें तैयार करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इनमें सही किए, आप लोगों को कितने आते थे। अगर नहीं आते थे तो कोई बात नहीं, आप इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड वीडियो हम और भी आगे लाते रहेंगे मंडी परिषद से रिलेटेड। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।